न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अगर मैं लड़का हूं, समलैंगिक विवाह के सपोर्ट में आए टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी बोले जीवन साथी चुनने। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह पर चल रही सुनवाई के बीच तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने गुरुवार को कहा कि वह निजी तौर पर समलैंगिक विवाह के खिलाफ नहीं है। तृणमूल लोकसभा सांसद ने कहा, मुझे व्यक्तिगत रूप से समान सेक्स विवाह के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर किसी को अपना जीवन साथी चुनने की आजादी है। यह मेरी निजी राय है। उनकी यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में समलैंगिक विवाह पर बहस में जनता की नब्ज को समझना एक महत्वपूर्ण पहलू और निर्णायक कारक है। ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा, आमतौर पर मैं उन लोगों से प्यार करती हूं जो दूसरों से प्यार करते हैं, लेकिन चूंकि इस मुद्दे से संबंधित एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस समय इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए सही नहीं होगा। मामला संवेदनशील है। मैं इतना ही नहीं कह सकती हूँ कि हमें इस मामले में लोगों की नब्ज को समझना होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि इस मामले पर कोई विस्तृत टिप्पणी अदालत के फैसले के बाद ही की जा सकती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले लागत बढ़ने से किसान संकट का कर रहे सामना। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार लागत बढ़ाने को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। हुड्डा जी ने कहा कि देश में किसान संकट का सामना कर रहे हैं। भाजपा ने 2022 तक उनकी आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन इसे बढ़ाने के बजाय लागत बढ़ा दी, जिससे किसान कर्ज में डूब गए। हुड्डा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के बजाय बीमा कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। फसल खराब होने पर किसान मुआवजे का इंतजार करते रहते हैं और कंपनियां मोटा मुनाफा कमा रही है। किसानों को हरियाणा में बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। अभी तक इस योजना के जरिए बीमा कंपनियों ने देश में 40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। हुड्डा जी ने कहा कि कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में पार्टी ने संकल्प लिया था कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सभी कमियों को दूर कर PMFBY को नया रूप दिया जाएगा। आगे कहा कि बीमा योजना का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां करेगी, जो नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर काम करेगी और इसके लिए रिवॉल्विंग फंड बनाने का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही इसका लाभ भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को इस सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दर पर अपनी सरसों और गेहूं बेचना पड़ रहा है। हुड्डा जी ने कहा, पंजाब में किसान अपनी शिमला मिर्च सड़कों पर फेंकने को मजबूर है क्योंकि कीमतें गिरकर 1 रुपए प्रति किलो हो गई है। उन्होंने कहा कि वह खुद हाल ही में कुरुक्षेत्र के बाजार में गए थे। किसानों ने उन्हें बताया कि आज आलू 50 पैसे प्रति किलो के भाव बिक रहा है, जबकि आलू उगाने की लागत 5 से 6 रुपए प्रति किलो है। इसी तरह आज सरसों के किसानों को भी MSP नहीं मिल रहा है। किसान अपनी फसल को MSP से 1000 से 1500 रुपए कम पर बेचने को मजबूर है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि गेहूं का भी यही हाल है। बेमौसम बरसात के कारण गेहूं की चमक खराब हो गई, इसलिए सरकारी खरीद एजेंसियों ने गेहूं के रेट में भारी कटौती करने का निर्णय लिया गया है, जबकि सरकार को यह मूल्य कटौती खुद वहन करनी चाहिए और किसानों को 500 रुपए प्रति क्विंटल तक बोनस दिया जाना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एनसीपी ने पुणे में SPPU कैंपस में रैपर के अश्लील गाने फिल्माए जाने की निंदा की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने गुरुवार को उस घटना की निंदा की जब एक रैपर और उसकी टीम को पुणे में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय
परिसर के अंदर एक अश्लील गाने की शूटिंग करने की अनुमति दी गई। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल को लिखे पत्र में विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने कहा कि इस घटना ने राज्य भर में लोगों की भावना को आहत किया है और सावित्रीबाई फुले के नाम पर बने विश्वविद्यालय पर यह एक धब्बा है। उन्होंने एसपीपीयू और राज्य के किसी अन्य विश्वविद्यालय या शैक्षणिक परिसर में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उनका संदर्भ गायक शुभम आनंद जाधव उर्फ रॉकसन द्वारा पिछले महीने कैंपस में शूट किए गए एक रैप सॉन्ग से था, जो कथित तौर पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों की अनुमति के बिना किया गया था। सोशल मीडिया नेटवर्क पर वीडियो जारी होने के बाद इसने अकादमिक और राजनीतिक हलकों में एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि एसपीपीयू के अधिकारियों ने भी इसकी निंदा की और बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।